हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका अपना चैनल रवि गुप्ता क्लासेस बिलासपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं गजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन आपका पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे लेकर के चलते हैं अपन। ठीक है, कौन सा? भाग 9 और आपका अनुसूची 11 आ रहा है समझ में? ठीक, उसी को अपन आगे लेकर के चलते हैं। ध्यान पूर्वक देखना है। इसके पूर्व भी हमने आपके YouTube चैनल के माध्यम से 4 लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आपने उन सारे वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी ही ये आपको समझ आ पाएगा, अदरवाइज़ कोई समझ नहीं आएगा। ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अपन छत्तीसगढ़ से संबंधित पंचायती राज व्यवस्थाओं को बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या छत्तीसगढ़ से पूर्व आपका भारत का पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था। सबसे पहले है आपका क्या? भाग 9। कौन सा? भाग 9 मतलब कौन सा भाग बोलने का? डिवीज़न नंबर 9 और कौन सा? शेड्यूल। डिवीज़न 9 और आपका शेड्यूल 11। इनके बारे में अपन बारीकी से क्या करेंगे, देखेंगे। डिवीज़न 9 मतलब भाग 9 और शेड्यूल कहने का मतलब है अनुसूची। अनुसूची 11 में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ये भाग 9 के आर्टिकल नंबर 243A से लेकर के ओ तक 16 उप अनुच्छेद या सब आर्टिकल क्या किए गए हैं, इसमें जोड़े गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले आपका है आर्टिकल नंबर मतलब भाग 9। भाग 9 के आर्टिकल नंबर 243A से लेकर के ओ तक 16 उप अनुच्छेदों को इसके तहत क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। वो 16 उप अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसको अपन आगे देखेंगे। फिर है आपका क्या? शेड्यूल। अगला है क्या? आपका शेड्यूल। ये शेड्यूल को ही आपका हिंदी में बोला जाता है क्या? अनुसूची। तो अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित व्यवस्थाओं को उल्लेख किया गया है। लास्ट टाइम भी हमने क्लास में आपको ये चीज़ क्लियर करा चुके हैं। तो अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित व्यवस्थाओं को उल्लेख किया गया है और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल कितने सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, कुल कितने विषय को समाहित किया गया है, कितने विषय को सम्मिलित किया गया है? तो आपका शेड्यूल 11 अनुसूची 11 में कुल क्या किए गए हैं? आपके 29 विषयों को शामिल किया गया है। अगला है आपका, यहाँ से देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 243A से लेकर ओ तक के आपका विस्तार को। ठीक है, तो कुछ नहीं है। सबसे पहले है आपका आर्टिकल नंबर 243 सब में रहेगा A B C D E F G H I J K L M N O। यहाँ तक आपके कुल कितने हो गए? 15 अनुच्छेद हो गए। उप अनुच्छेद सब आर्टिकल। ठीक, या इसी को ही आपका और दे सकता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ये आपका क्या है? इस फॉर्मेट में भी आपके पास क्या है? क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले है आपका क्या? आर्टिकल नंबर 243A। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243B, आर्टिकल नंबर 243C, आर्टिकल नंबर 243D। इसको इनके सही जोड़ी के अनुसार या इनके क्रम के अनुसार या इनको क्या करिए, इनके कूट को जमाइए। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। आर्टिकल नंबर 243A, इनके तहत क्या किया जाएगा? ग्राम सभा का क्या है?
गठन किया जाएगा। समझ में आ रहा है। आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243 ए के तहत क्या किया जाता है, ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे ये ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा की जैसे कोई भी घोषणा है, ये ग्राम सभा की घोषणा कौन कर सकते हैं, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है क्या, तो आपका ग्राम सभा की घोषणा कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है। समझ में आ रहा है। कोई भी आपका ग्राम सभा का घोषणा कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये ग्राम सभा का बैठक हर साल कितने बार होता है, 6 बार होता है। एक साल में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार आयोजित की जाती है, 6 बार आयोजित की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राम सभा की बैठक की आहुति कौन करता है, कौन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है। समझ में आ रहा है। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। तो आप अपन ग्राम सभा से संबंधित ही एक लेक्चर लेकर के कुछ ही दिनों बाद मतलब मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर बाद अपन आपका ग्राम संबंधित से सभी तथ्यों को लेकर के क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ग्राम सभा का स्पेशली आपका 40 से 45 मिनट का एक स्पेशल लेक्चर होगा, जिसमें हम ग्राम सभा से संबंधित सारे तथ्यों को बारीकी से अध्ययन करेंगे। कब कब बैठक होती है, कौन बैठक आहुति करता है, एसटी क्षेत्रों में मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में कौन इसकी बैठक आहुति करता है, ग्राम सभा के बैठक के क्या बोलते हैं, गणपूर्ति क्या होते हैं, कोरम क्या होते हैं, कितने लोग इसमें मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। उन सारे तथ्यों को लेकर के अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जस्ट 2-3 दिन बाद ही इसको क्या करेंगे, देखेंगे। फिर है आपका क्या, आर्टिकल नंबर 243 भी। आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत क्या किया जाता है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कोई भी एरिया जिसमें क्या होता है, 1000 से न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्र को, मतलब 1000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को राज्यपाल क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत की घोषणा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की घोषणा कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक। ये ग्राम पंचायत क्या होता है, तो ग्राम पंचायत ऐसे भी होते हैं कि 2 से 3 गांवों को मिला करके ग्राम पंचायत बनाए जाते हैं। ग्राम पंचायत में कई तरह के होते हैं, जैसे वन ग्राम, कौन सा आता है इसके अंतर्गत, वन ग्राम, राजस्व ग्राम, इन सभी ग्राम इसके अंतर्गत क्या है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इन सारे ग्राम पंचायत को भी लेकर के अपन बारीकी से एक लेक्चर चलेंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका ग्राम पंचायत में संरक्षण। समझ में आ रहा है। सबसे पहले है आपका ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद है ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा में आपका संरक्षण। कोई भी जैसे व्यक्ति है उसको संरक्षण कैसे दिया जाता है, संरचना कैसे होती है। फिर है आपका क्या, आरक्षण। ग्राम सभा में अपन देखेंगे ग्राम पंचायत में आरक्षण होता है सबके लिए, मैं पहले बता चुका हूँ, ST SC और आपका महिला, इसके लिए कितने प्रतिशत आपका आरक्षण दिया गया है। समझ में आ रहा है। जनरल के लिए क्या सीटें निर्धारित होती है, तो ये आरक्षण व्यवस्था अभी आप यही याद रखिए, चक्रीय अनुक्रम। ठीक है। ये चक्रीय अनुक्रम मतलब एक सर्कल में इसका क्या किया जाता है, आरक्षण व्यवस्था की पद्धति को लागू किया जाता है। समझ में आ रहा है। कोई भी जैसे ग्राम पंचायत में 50% जो सीटें हैं वो क्या होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सहित जो बिहार हैं, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपके ग्राम पंचायतों में सबसे पहले किसको, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का लागू या कानून किसने लाया था, तो बिहार सरकार ने लाया था। इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण देना क्या किया था, शुरू किया था। समझ में आ रहा है। आगे चल के अपन देखेंगे पूरा एक आरक्षण से संबंधित, रिजर्वेशन से संबंधित, ग्राम पंचायत में जो भी रिजर्वेशन व्यवस्था होते हैं उन सब को लेकर के एक लेक्चर क्या है, चलेंगे। ठीक है। अगला है आपका क्या, आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कोई भी चुनाव होती है तो उसकी अवधि मतलब ये कितना साल होता है, तो इसका अवधि कितना होता है, 5 साल होता है। समझ में आ रहा है। अब ये 5 साल के पूर्व भी क्या हो जाते हैं, कई सरपंच लोग मर जाते हैं, कई लोग क्या हो जाते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, गढ़पूर्ति नहीं रहता। तो कई लोग क्या हो जाते हैं
किसी कारणवश से मर गए, हर गए या जो कुछ भी, या राज्य सरकार द्वारा अमानवीय कृतज्ञता के चलते इनको वापस ले लिया जाता है, उनके कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक, तो इनके भी कई तरह की अवधि, तो इनकी अवधि मुख्य रूप से 5 साल तक होती है। कब? जब शपथ ग्रहण या प्रथम सम्मेलन की तिथि से इसका गणना कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। फिर है आपका अयोग्यता। अगला है आपका क्या? आर्टिकल नंबर 243F, इसमें अयोग्यता का, ग्राम पंचायतों से संबंधित आपका क्या है? अयोग्यता है। तो अयोग्यता क्या है? जैसे आजकल है 3 बच्चे हो गए तो इसको ग्राम पंचायतों में क्या है? अयोग्य माने जाते हैं। जैसे आपका निरक्षर है, मतलब कोई भी आपका व्यक्ति नहीं पढ़ा है, या इसके ऊपर कहा जाए आपका राजद्रोह का केस चल रहा है, तो राजद्रोह का केस चल रहा है तो इनको क्या किया जाता है? अयोग्य निर्धारित कर दिया जाता है शासन द्वारा। या किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की स्थिति में भी इनको क्या कर दिए जाते हैं? शासन की तरफ से इनको कार्यभार से मुक्त कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इनको भी लेकर के अपन एक चलेंगे। उसके बाद है आपका क्या? शक्ति एवं अधिकार, मतलब जो ग्राम पंचायत के होते हैं, मतलब ग्राम पंचायत में जो सरपंच, पंच, इनकी क्या शक्ति है, इनको क्या अधिकार दिए गए हैं? तो 5 तरह के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? तो इसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं, गाँव में मुख्य रूप से क्या चाहिए? बिजली। बिजली के बाद चाहिए क्या आपका? पानी। पानी के बाद क्या चाहिए? सड़क। सड़क के बाद क्या चाहिए? संडास। संडास के बाद चाहिए नाली। इन सारे क्या है? गांव की मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत ये क्या है? स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? जैसे गांव में, हर ग्राम पंचायतों में मुख्य रूप से क्या चाहिए? बिजली चाहिए। हर गाँव में मुख्य रूप से पानी चाहिए। समझ में आ रहा है? हर गांव को मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए? पक्की सड़क होनी चाहिए। हर गाँव में मुख्य रूप से संडास, मतलब ये संडास ही लिखाता है, कई लोग ऐसे मत सोच लेना। समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे देखे होंगे अभी पीएम मोदी का शौचालय योजना है, 12,000 रुपये प्रति लोगों को, मतलब एक घर में दिया जाता है। उसको भी लेकर के देखेंगे कितने हज़ार रुपये मिलता है। समझ में आ रहा है? वो केवल कागज़ में मिल रहा है। आज भी गाँव में ही लोग हगने जाते हैं तालाब पार में। समझ में आ रहा है? तो उन सारे चीज़ों को खैर नहीं, अपन देखेंगे। शौचालय व्यवस्था के तहत भी आपका 12,000 रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से क्या है? प्रत्येक एक घर को दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर है आपका क्या? शक्ति निधि। अब मान लीजिए कोई भी, जैसे इसमें एक ग्राम पंचायत में क्या होते हैं? 2 लोग होते हैं, एक होता है सरपंच और एक होता है सचिव। तो ये कौन कौन सी शक्ति निधि का, मतलब पैसे का किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। फिर है आपका क्या? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। मैं बोला था, बताया था, आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को, और इसके पहले अध्यक्ष थे टी.एस. सिंहदेव, टी.एस. बाबा थे, जो वर्तमान में भी हुई कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, तो अपन देखेंगे राज्य वित्त आयोग के बारे में। स्पेशली राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को। इसके पहले अध्यक्ष थे टी.एस. सिंहदेव। समझ में आ रहा है? ठीक, इसका गठन आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर मतलब अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाएगा। इसको भी अपन देखेंगे। और आपको आर्टिकल बोलेगा तो 243I। समझ में आ रहा है? अगला है आपका लेखाओं का संपरीक्षण। लेखाओं का संपरीक्षण, इसके लिए क्या है? देखेंगे लगातार आपका क्या किया जाता है? आपका अधिकारियों द्वारा लेखाओं का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या काम नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ को लेकर के। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्वाचन आयोग। तो आपका तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पंचायती राज किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव होता है उसको कौन आयोजित कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है? चुनाव कराता है। फिर आपका संघ राज्य में लागू नहीं होता। पंचायती राज कौन कौन से राज्य में लागू नहीं होता, कौन कौन से राज्य में लागू होता है। फिर पंचायती राज का बना होना और न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 243A, B, C, D, E, इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद है आपका संरक्षण, उसके बाद आरक्षण अवधि अयोग्यता, ऐसे याद रखना है। क्या? आरक्षण अवधि अयोग्यता। उसके बाद है आपका शक्ति, शक्ति के बाद याद रखेंगे शक्ति निधि। समझ में आ रहा है? कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संरक्षण, आरक्षण अवधि अयोग्यता, शक्ति, शक्ति निधि। आ रहा है बात समझ में? उसके बाद है आपका कौन सा? शक्ति,
शक्ति निधि, उसके बाद है क्या राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के बाद है लेखा परीक्षा, फिर है आपका निर्वाचन आयोग, फिर है आपका संघ राज्य में लागू न होना, उसके बाद आपका कहाँ कहाँ लागू होता है, पंचायतों का बना रहना, और लास्ट में आपका क्या है पंचायतों का आपका हस्तक्षेप। समझ में आ रहा है। ये आपके क्या हो गए भाग से संबंधित। अगला अपन कल से वीडियो देखेंगे, कल से अपन क्लास लेकर के चलेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था, कब छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था, आरंभ कब हुआ था, कैसे लागू हुए थे, विधियों का अनुकूलन कब लागू किया गया था, कौन कौन से नियमों को यहाँ समाहित किया गया मध्य प्रदेश से जब 44 साल बाद हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। तो उन सारे फैक्ट को लेकर के कल से अपन छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से संबंधित तथ्यों को बारीकी से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। थैंक यू so much।